हेलो डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8A में हम इसका 5th क्वेश्चन आज स्टडी करेंगे। 5th क्वेश्चन से प्रीवियस वीडियो में हमने 4 तक इसके क्वेश्चन किए थे। लॉगरिथमिक एक्सरसाइज जो है ये जो 9th क्लास की हमारी ICSE बोर्ड की है। इसमें एक्सरसाइज 8A का जो 5th क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें दिया है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इसको आपने बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। कि आपके पास दिया है कि इफ़ log ऑफ x एट द बेस 10 इक्वल्स टू a, देन 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू a। मतलब कि इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो ये है, तो ये आपका फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों है? क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब भी आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में करते हैं तो ये क्या होगा हमारा, इसको जो हम लिखेंगे वो 10 रेज टू पावर a जो है ये इक्वल्स टू x होगा, ना कि ये चीज़ वही रहेगी जो लॉगरिथमिक में दी गई है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी। और इफ़ x रेज टू पावर y इक्वल्स टू z, देन y इक्वल्स टू log ऑफ x एट द बेस z, तो ये भी फॉल्स है। कि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि जब भी x रेज टू पावर y इक्वल्स टू z है, देन log ऑफ z जो होता है एट द बेस x ये इक्वल्स टू y होता है। तो log ऑफ z एट द बेस x होगा, ना कि log ऑफ x एट द बेस z होगा। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर बोलता है कि इफ log ऑफ 8 एट द बेस 2 इक्वल टू 3 है, देन log ऑफ 2 एट द बेस 8 इक्वल्स टू 1/3 है, तो ये ट्रू है आपका। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि आपने ये रूल किया है कि log ऑफ b एट द बेस a ये इक्वल टू अगर c के बराबर है, देन अगर हम ये इनके बेस चेंज कर देते हैं तो log ऑफ b बेस कर देते हैं और a इसकी पावर में आ जाता है, तो ये इक्वल्स टू 1/c में होता है। ये 1/c। तो ये भी अपने रूल जो है वो इसको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस एक्सरसाइज में हमारे पास 8A में 5th में 2-3 पार्ट दिए गए थे इसके ट्रू और फॉल्स करने के लिए। तो आप कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ और भी हमारे पास हो सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं सॉल्व। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन में इसके फिर वही चीज़ दी गई है 6th क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमारे पास दिया गया है कि इफ इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है कि log ऑफ x एट द बेस 3, log ऑफ x एट द बेस 3 ये इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 0 के बराबर। तो सिंपल सा है। इसमें आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 0 ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा आपका x के बराबर, ठीक है। कि जब भी आप इसको चेंज करते हैं तो 3 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू x, और दिस इंप्लाइज 3 रेज टू पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो ये 1 इक्वल्स टू x, ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ गई। तो इस तरह से आप इनको फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं इसके। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ 2 एट द बेस x। ये दिया हुआ है कि log ऑफ 2 एट द बेस x ये इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर दिया है -1 के बराबर। तो इसको चेंज कर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये हमारे पास क्या हो जाएगा x रेज टू पावर -1 ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। और x रेज टू पावर -1 इसका क्या मतलब होता है कि पावर पॉजिटिव कर दो, 1/x की पावर 1 होती है, 1 पावर को लिखते नहीं है। तो ये 1/x इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। और y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो x है 2x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और x दिस इंप्लाइज x जो है वो इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया 1/2 के बराबर। तो
इस तरह से ये हमारा x की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट इसमें आपको दिया गया है, बहुत सिंपल है ये भी, कि log of 243 at the base 9 equal to x। log of 243 at the base 9 ये equals to x के बराबर दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें आपको पता ही है कि आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल में इसको चेंज कर देना है। एक्सपोनेंशियल में जब इसको चेंज किया हमने तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 रेज टू पावर x, ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 243 के। और अब आपको इसके फैक्टर बनाने हैं 9 के भी, क्योंकि ये 9 के बेस में नहीं आएगा ये 243, तो इसको आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, होल पावर x इक्वल्स टू, इसको 243 के भी जब फैक्टर बनाएंगे आप इस तरह से 243, 3 से इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 81, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 3 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं आप इसको। और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2 होल पावर x, तो जिसको आप 3 की पावर 2x ही लिख लेंगे, ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 5। जब बेसेस सेम हो तो आप 2x इक्वल्स टू 5 पावर भी सेम लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 5, एंड देन x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2। दिस विल बी योर आंसर्स। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट जो आपके पास दिया गया है, इसी क्वेश्चन में जो दिया गया है ये आपको कि लॉग ऑफ, फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है ये, लॉग ऑफ 32 एट द बेस 4, ये हमारे पास दिया गया है किसके बराबर, इक्वल्स टू x माइनस 4, इक्वल टू x माइनस 4। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो इसको आपने क्या करना है, 4 रेज टू पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू 32। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में इस तरह से चेंज की जाती है। तो अब जब आपने इसको चेंज कर लिया तो ये आप 4 रेज टू पावर x माइनस 4 है, तो इसको आप 2 रेज टू पावर 2 होल पावर x माइनस 4 ये भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 32 के आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 32 आता है, तो आप इसको 2 रेज टू पावर 5 भी लिख सकते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में ये किए हैं इसके फैक्टर। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि ये एक बेस की जब 2 या मोर देन 2 पावर्स आ जाती हैं तो वो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 से जब x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 2x माइनस 8, ये इक्वल्स टू कितना, 2 रेज टू पावर 5। अब हमारे पास क्या है कि ये बेसिस दोनों में सेम है, तो आपने ये रूल किया कि x की पावर m इक्वल्स टू x की पावर n हो, तो ये हमारे पास इस केस में हम m इक्वल्स टू n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 8 ये इक्वल्स टू 5 के बराबर हो गया, और 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13, एंड x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 13/2। दिस विल बी आंसर। तो ये हमारे पास इसका था क्वेश्चन 6 का 5th पार्ट। 6th पार्ट में भी आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी इसी तरह का है। 6th पार्ट इसका कि हमारे पास दिया हुआ है log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 एट द बेस 7, ये इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 2 के बराबर। तो बहुत सिंपल है ये भी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दीजिए। इसको क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 रेज टू पावर 2 ये इक्वल्स टू किसके बराबर, 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये 7 रेज टू पावर 2
7 इंटू 7 दैट इज़ 49 इक्वल्स टू ये 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड नाउ दिस विल बी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 को जब यहाँ किया आप तो 49 प्लस 150 हो गया, और ये x स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 50/2 25 एंड दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू हमारे पास ये हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो 5, ये हमारे पास इसका आंसर हो सकता है 5 और प्लस माइनस 5 मतलब दो वैल्यू हो सकती हैं क्योंकि x की पावर 2 है तो x कैन हैव 2 वैल्यूज़, तो हम इसको प्लस माइनस 5 या सिंपली 5 हम इसको ले सकते हैं, तो ये x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई इसकी। तो ये था हमारे पास इसका 6th क्वेश्चन। अब आगे 7th क्वेश्चन में हमारे पास 7th क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी आपको क्या करने को बोला गया है, इवैल्यूएट करना है आपने। वही चीज़ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है बट इसको सॉल्व करने के लिए आप सेम मेथड ही अप्लाई करोगे। इवैल्यूएट में फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया गया है कि आपको लॉग ऑफ 0.01 एट द बेस 10 इसको आपने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ एक रूल भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट अभी जो हमने मेथड स्टडी किया है मैंने क्या बताया कि आपने इसको क्या कर लेना है, इसको मान लेना है कि लेट लॉग ऑफ 0.01 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से इसको जब हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इट कैन बी 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा 0.01 एंड दिस विल बी 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/100 एंड 1/100 यू कैन राइट इन दिस एज 10 रेज टू पावर 2 और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा -2। तो कहने का मतलब कि जो इसकी वैल्यू है अब log ऑफ 0.01 एट द बेस 10 वो किसके बराबर आ गई हमारे पास -2 के बराबर आ गई। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे इसके पार्ट्स दिए गए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट दिया गया है इसका लॉग ऑफ सेकंड पार्ट है इसका कि लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 8 एट द बेस 7। तो बहुत सिंपल है, इसको भी आपने क्या करना है मान लेना है कि लेट लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 8 इसको आप 1/8 भी लिख सकते हैं और जिसका बेस 7 है ये इक्वल्स टू हमने x के बराबर मान लिया। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने चेंज कर दिया तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1/8। अब ये बेस हमारा है 7 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1/8 सॉरी बेस 7 नहीं है, बेस है 2, बेस हमारे पास दिया गया है 2। तो ये होगा हमारा 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1/8। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू ये 1/8 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 और इसको 2 रेज टू पावर आप -3 भी लिख सकते हैं। जब रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम बेस का तो पावर जो है वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर -3 और जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं और बीच में इक्वल्स 2 है तो उस केस में हम पावर भी जो है वो इक्वल लिख सकते हैं। दिस इज द रूल x इक्वल्स टू -3। तो ये हमारे पास x इक्वल्स टू -3 मतलब इसमें डायरेक्टली x नहीं दिया है तो हमें सिर्फ इसकी वैल्यू बोली है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो इसको आप x के बराबर पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x इक्वल टू -3 तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर कि लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 8 एट द बेस 2 इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी -3 के बराबर। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।
तो इसमें आगे और भी पार्ट्स दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है थर्ड पार्ट इसका कि log of 1 एट द बेस 5। तो ये मैंने आपको वैसे भी रूलिंग ही बताई हुई है इसकी मैंने आपको, कि किसी भी बेस के ऊपर जो log ऑफ 1 होता है वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट ही इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। बट अगर आप इसको x मान के करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आप कि लेट log ऑफ 1 एट द बेस 5 जो है ये इक्वल्स टू x के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 रेज टू पावर x जो है ये इक्वल्स टू 1 के बराबर हो गया, एंड 5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 1। तो अब ये बेस 5 है तो हमें इसको भी 5 ही बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, 5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू, आप क्या करें 5 की पावर क्या करें कि 1 आए तो 5 की पावर 0 कर दें। हम किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये 1 को हम इस तरह से अरेंज कर लिया हमने इसको, 5 रेज टू पावर 0। अब बेस से सेम हो गए तो पावर भी आपकी सेम हो जाएंगी। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब कि इसकी वैल्यू तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि log ऑफ 1 एट एनी बेस दैट इज 0। तो और भी इसके पार्ट दिए गए हैं आगे, ये इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है कि log ऑफ 125 एट द बेस 5, या इसका सिक्स्थ पार्ट है इसका log ऑफ 8 एट द बेस 16, या इसका नेक्स्ट पार्ट है कि log ऑफ 16 एट द बेस 0.5। तो ये आपने खुद जो है वो करने हैं, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, इनको आपने ट्राई करना है खुद। ये आपने इसको 0.5 वाले बेस को करवाता हूँ मैं। आपने क्या करना है यहाँ पर वैसे ही मान लेना है कि लेट log ऑफ 16 एट द बेस 0.5 ये इक्वल्स टू x के बराबर है। तो हमने इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज किया तो 0.5 की होल पावर x जो है ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। और 0.5 को हम अब इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 5/10 हो गया हमारे पास। होल पावर x इक्वल्स टू ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4। 16 को हम लिख सकते हैं 5 1 5, 5 2 10, ये 1/2 हो गया। एंड 1/2 को आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर x है। तो जब आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 का 2 आ गया रेसिप्रोकल में, तो पावर पॉजिटिव थी आपकी प्लस x, वो माइनस x हो गया। और ये इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 4। और जब बेसेस सेम आ गए तो दिस इंप्लाइज यू कैन राइट माइनस x इक्वल्स टू 4, एंड इसमें जो x होगा वो x इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर। तो कहने का मतलब कि जो log ऑफ 16 एट द बेस 0.5 है वो -4 के बराबर इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है वो इसके सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास और भी इसका क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपने सॉल्व करना है। हमारे पास दिया गया है 8th क्वेश्चन। इसका 8th क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है कि इफ log ऑफ m एट द बेस a ये इक्वल्स टू हमारे पास दिया गया है n के बराबर। तो आपको बोला गया है कि अब आपने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस a रेज टू पावर n minus 1 in terms of a and m, इस फॉर्म में आपने इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है ये भी, कि हमारे पास जो दिया गया है log ऑफ m एट द बेस a ये इक्वल्स टू n के बराबर है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप चेंज करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा a रेज टू पावर n इक्वल्स टू m के बराबर। अब हमने एक्सप्रेस किसको करना है, a की पावर n-1 को इन टर्म्स ऑफ a एंड m निकालना है। तो नाउ आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि a रेज टू पावर n-1 है, तो इसको आप
क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। जब बेसेस सेम होते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर ऐड होके वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। बट इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर -1 को आप लिख सकते हैं ए रेज टू पावर n अपॉन में इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने, तो a की पावर 1, a की पावर 1 a ही रहेगा हमारा। और अब हमने क्या किया हुआ है कि a की पावर n की वैल्यू हमारे पास है क्या है, m है, तो ये m भर देंगे इसकी जगह और इसकी जगह अपॉन में a। तो ये हमने a रेज टू पावर n-1 को एक्सप्रेस कर दिया हमने इन टर्म्स ऑफ m एंड a। तो इस तरह से ये आपका जो 8th क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि गिवन, आपके पास 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको गिवन दिया है log ऑफ x एट द बेस 2 ये इक्वल्स टू m के बराबर है, एंड log ऑफ y एट द बेस 5 ये इक्वल्स टू किसके बराबर है, n के बराबर है। तो आपको अब एक्सप्रेस करना है किसको, सेम 8th क्वेश्चन जैसा यही भी एक्सप्रेस करना आपने 2 रेज टू पावर m-3 ये इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। तो बहुत सिंपल है, ये भी आपने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास दिया गया है log ऑफ x एट द बेस 2 ये इक्वल्स टू m है, तो दिस इंप्लाइज, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर m जो है ये इक्वल्स टू x के बराबर हो गया। वैसे ही आपके पास दिया गया है कि log ऑफ y एट द बेस 5 ये इक्वल्स टू n के बराबर है, तो इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यू कैन राइट एज 5 रेज टू पावर n ये इक्वल्स टू y के बराबर हो गया। तो अब आपको एक्सप्रेस 2 रेज टू पावर m-3 को इन टर्म्स ऑफ x करना है। तो नाउ आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, नाउ 2 रेज टू पावर m-3 ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 2 रेज टू पावर -3। और जब आप इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करते हैं तो हम इस बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, तो ये इसको 1/2 की पावर +3 हो जाएगी ये। और ये हमारे पास 2 की पावर m अपॉन इसको आप 2 की पावर 3 ये लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर m की वैल्यू हमारे पास है x, तो इसकी जगह हम x लिख देंगे, और 2 की पावर 3 को आप 8 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 रेज टू पावर m-3 इन टर्म्स ऑफ x जो है वो x अपॉन 8 के बराबर आ गया। इसी तरह से इसमें इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया था, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ये सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास दिया गया है। सेकंड पार्ट के आपने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 5 रेज टू पावर 3n प्लस 2, 5 रेज टू पावर 3n प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको भी वैसे ही करना आपने। अब 5 रेज टू पावर 3n प्लस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 3n इंटू 5 रेज टू पावर 2 ये लिख सकते हैं आप। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो 5 रेज टू पावर n की है y के बराबर, ठीक है। तो इसको 5 रेज टू पावर 3n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर n होल पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर जो है ये 25 लिख सकते हैं आप इसको। तो अब हमारे पास ये 5 रेज टू पावर n होल पावर 3, क्योंकि जब एक बेस की नंबर ऑफ पावर होती हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जब n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 3n आ जाएगा हमारा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है इसको लिखने में। बट 5 रेज टू पावर n की वैल्यू हमारे पास है कि 5 रेज टू पावर n जो है वो y के बराबर है, तो इसको आप y क्यूब मल्टीप्लाई बाई 25 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 25y क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेस हो गया 5 रेज टू पावर 3n प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ y।
तो इस तरह से हमारे पास और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, आपने ये करने हैं। और एक्सरसाइज में ये 10th क्वेश्चन है, 11th सेम क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप काफ़ी कुछ जो है वो इससे सीखे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।